Om Shanti and good evening and Merry Christmas. So आज का इवेंट शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस का सॉन्ग सुनेंगे और हम सब उसको गा भी सकते हैं. सो भले आप बहुत प्यार से एंजॉय कीजिए. सो पहले हम एक क्रिसमस का सॉन्ग देखते हैं. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all are nothing important. We all are nothing important. We all are nothing important with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. फिर से एक बार सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो. मैरी क्रिसमस. और सभी भाई बहनों का हम बहुत दिल से प्यार से स्वागत करते हैं आज के इस स्पेशल क्रिसमस इवेंट में, और जिसका टाइटल ही है कि कैसे हम अपने को, ये समय है क्रिसमस का, अपने को दैवी मूल्यों से सजाने का. तो जब क्रिसमस आता है या कोई भी त्योहार आता है तो घर में खुशी का माहौल छा जाता है. हम सब मिल कर के इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, खाना साथ में खाते हैं और बहुत सारा खाना बनाते भी हैं मिल कर के. तो जैसे कोई भी त्योहार हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कोई भी, और उससे जैसे खुशियों का आना स्वाभाविक है. तो ऐसे समय पर हम कैसे अपने जीवन को दैवी मूल्यों से सजाएं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों ये त्योहार आते हैं, और हम सिर्फ त्योहार में ही खुशियां ना मनाएं, लेकिन उन त्योहारों से सीख करके हमारा सारा जीवन ही मूल्यवान बन जाए, वैल्यू बेस्ड लाइफ हमारी हो जाए. तो उस पर ही विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हम अपनी दो प्यारी बहनों का हम स्वागत करते हैं. सिस्टर उर्वशी फ्रॉम लंदन. वेलकम उर्वशी बहन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और उर्वशी बहन, आप बचपन से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं
और आप 1994 से आप लंदन में रह करके बहुत सारे, जैसे कि आप ईश्वरीय सेवा में अपना साथ दे रही हैं। और उर्वशी बहन जो ग्लोबल कॉपरेशन हाउस, जो ब्रह्मा कुमारीज का यूके में एंड यूरोप में कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है, वहां पर बेस्ड हैं, जहां पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका विशेष सहयोग रहता है। और उर्वशी बहन को हम बहुत नजदीक से जानते हैं, उनके साथ हम सेवाएं भी करते हैं। तो उनकी एक खास विशेषता, जब भी उनके साथ में कोई भी आता है, उनके संपर्क में कोई भी आता है, तो उर्वशी बहन से जैसे कि शांति के, कूलनेस के वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं। हमने कभी उनको नाराज नहीं देखा है, गुस्से में नहीं देखा है। जैसे वो एक बर्फ का माउंटेन हो और आप उसके पास जाएंगे तो आपको ठंडी हवा ही आएगी, ठंडक का अनुभव होगा। तो ऐसा अनुभव हम उर्वशी बहन से करते हैं। सो थैंक यू सो मच उर्वशी बहन। और हमारे साथ में राधा बहन हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू राधा बहन। और राधा बहन भी बचपन से ही इस राजयोग में हैं, राजयोग का अभ्यास भी कर रही हैं। और आप राजयोग की टीचर, जो हम कहेंगे कि रोम इटली में रह करके आप ब्रह्मा कुमारी की एक्टिविटीज को वहां पर आप कराते हैं। और साथ साथ आप बाहर काम भी करते हैं, रोम बेस्ड यूएन एजेंसी में आप वर्क भी करते हैं। और आपके बारे में हम क्या कहें कि आप भारत की जो संस्कृति है उससे आप बहुत ही भली भांति से रूबरू हैं। और साथ साथ जो विदेश का जो कल्चर है वो भी आपने बहुत नजदीक से जाना है। सो दोनों के बीच में जैसे कि एक ब्रिज होता है, आप उस पर, आपको ये भी पता है और दूसरी तरफ भी पता है। सो दोनों को आप बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। और आपसे भी हम कई बार मिले हैं। आपका नम्र स्वभाव, मधुर वाणी, आप हर एक को जैसे अपनेपन की भासना देती हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पहले शुरुआत करती हूँ राधा बहन से कि आप आज के विषय पर प्रकाश डालें। लेकिन उससे भी पहले कुछ हमें जो आपके बचपन की कुछ मेमोरीज होंगी कि आप बचपन में किस प्रकार से आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, अब थोड़ा वो हम सभी को बताएं। थैंक यू। ओम शांति। और रुचि बहन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सुंदर बातें सुनाई। और सभी को इस बड़े दिन की सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो वैसे जैसे बताया था कि हम तो दिल्ली में बड़े हुए थे, लेकिन हमारी माताजी स्कॉटलैंड की है। तो इसलिए बचपन में ही हमारी नानी वो हमें ऐसे क्रिसमस डेकोरेशंस भेजती थी और गिफ्ट्स भेजती थी। और इसलिए हमारे घर में दिल्ली में क्रिसमस का भी माहौल बन जाता था। तो इसलिए मुझे तो याद है कि बचपन में हम बच्चों के साथ, और भी जो सड़क हमारे माहौल में बच्चे रहते थे, तो उनके साथ कुछ ऐसे गेम्स भी खेलते थे। और आपस में जो हमारे माता पिता और मेरे भाई हैं, तो सभी के साथ कुछ गिफ्ट्स भी, वो जो मोजे के अंदर डालते ना कुछ जैसे मिठाइयाँ, तो वो भी होती थी। तो इसलिए बहुत ही जैसे अच्छा लगता था। और क्योंकि हमारी माताजी, मैं तो छोटी थी, लेकिन वो तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाती थी, तो उन्हों के लिए भी वो जैसे कि केक बनाती थी, क्रिसमस केक। तो वो भी बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उस समय इन लेट 1970s 1980 उस समय की बात है। तो उस समय इतना केक का वो नहीं होता था, तो इसलिए वो भी बहुत खुश हो जाते थे और वहां पे भी क्रिसमस मनाते थे। तो ये मेरा अनुभव था। और वैसे तो फिर इटली में आने के बाद ये ऐसे लगा कि एक्चुअली क्रिसमस एक सीरियस बात है, नहीं, और उसकी गंभीरता और गहराई के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता चला। तो वो उसके लिए भी
मैं बहुत ही आभारित हूँ। तो अभी मैं उर्वशी बहन आपसे पूछती हूँ कि आपका क्या अनुभव है ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने का, मनाने का? जैसे कहते हैं ना, बचपन का दिन बुलाना देना, तो मेरे को बहुत याद है क्रिसमस। ऐसे एक लाइन है, व्हाट अ वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, इंग्लिश में ये कहते हैं। तो बचपन से हम यहाँ यूके में, मेरा जन्म था, और हम छोटे छोटे स्कूल में जाते थे, और क्रिसमस टाइम पर हमको चर्च में जाना पड़ता था। तो सब बच्चे स्कूल चर्च में जाते थे। और जैसे अभी आपने सुना एक क्रिसमस सॉन्ग, वी विश यू मैरी क्रिसमस, तो ये सब गीत तो हम छोटे बच्चे थे और यही हम गीत गाते थे और बहुत अच्छा लगता था। और जहाँ हम रहते थे यूके में, हर साल स्नो पड़ते थे, बर्फ, एंड इतना वंडरफुल था। मेरे को अभी भी याद है कि हम स्कूल में से घर पर आते थे और स्नोफ्लेक्स इतना ब्यूटीफुल लगता था, और सब बिजी थे क्रिसमस ईव तक। लेकिन जब भी क्रिसमस मॉर्निंग था, एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब शांत थे। तो जो प्रेपरेशन चलता था अक्टूबर नवंबर के, क्रिसमस आ रही है, इतना उमंग, इतना खुशी, चर्च में जाते थे सब। लेकिन जब भी क्रिसमस मॉर्निंग था, एकदम शांत, कोई गाड़ी रास्ते में नहीं थे, सब दुकान बंद थे। तो हमारे पास भी दुकान थे, और क्रिसमस डेकोरेशन भी हम लगाते थे, घर में भी क्रिसमस डेकोरेशन। तो इतना लाइक वंडरफुल फीलिंग था, हमको बहुत अच्छा लगता था। और आपने जैसे बोला था ना, लाइक क्रिसमस केक्स और मिन्स पाइज, ये भी हम खाते थे। तो अंदर का खुशी है कि ये फीलिंग अभी तक भी है। अभी क्रिसमस आ रहा है 2-3 दिन में, लेकिन ये फीलिंग you never forget. So that was my experience. And so Radha Ben, आपको लगता है, बिकॉज आप दिल्ली में रहते हो, तो जैसे क्रिसमस है, लेकिन हमारा जो त्योहार भी है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, आपको कुछ सिमिलरिटी लगता है? हाँ, एक्चुअली जैसे आपने बोला था, वैसे तो दोनों बड़े दिन हैं ना, कि चाहे इस साइड में मनाओ चाहे उस साइड में मनाओ, और हम तो दोनों ही मनाते थे। दिल्ली में तो दोनों ही मनाते थे। तो ऑफ कोर्स दिवाली तो सभी मनाते हैं, और क्रिसमस तो कई मनाते थे वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली जो ऑफ कोर्स जो मेन बात है कि चाहे दिवाली है चाहे क्रिसमस है, तो ज्योति जगाते हैं। ये तो सबसे मेन बात है कि हर जगह सारे घर में, चाहे जो इतना सुंदरता, इतनी लाइट, इतनी रोशनी आ जाती है। और एक्चुअली एक बात जो है कि जैसे दिवाली का एक खास बात है कि जब इसलिए मनाते हैं, जब राजा राम अपने राज्य में वापस आते हैं, तो ये जैसे कि एक आशा की एक समझो सभी लोगों को है कि हमारा राजा वापस आ गया, अभी खुशी के दिन आएंगे। तो ऐसे ही एक्चुअली जो क्रिसमस है वो इसलिए मनाते हैं कि जो क्राइस्ट है वो हमारा बचाने वाला, हमारा रक्षक है, हमारा सेवियर है। तो वही जो आशा की जो भावना है कि अभी जो दुख के दिन है, हमारे दुख दर्द है, वो सभी वो ले लेगा। तो इसलिए ये मैंने जो मेन कनेक्शन देखा है ये दोनों दिनों के बारे में। और फिर जो सेलिब्रेशन है कि रियली जो जन्मदिन, क्राइस्ट का जन्मदिन है, इसलिए तो क्रिसमस, जीसस का जन्मदिन है तो क्रिसमस मनाते हैं। तो ऐसे ही जो बधाई का समय है, बधाई देने का। और तो ये
और आपको, आपने भी कुछ देखा मैंने भी होगा? ऐसे सोचा कि 2-3 बात के जैसे कहते हैं ना अंधियारे रात, तो जो गीत में होते हैं इट्स द ब्लीक मिड विंटर, तो अंधेरे रात, और दिवाली में भी अंधेरे रात होता है। तो ये जो महत्व होता है जैसे क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में अंधेरे रात, जितना अंधेरे रात होता है फिर एक लाइट होती है। क्रिश्चियनिटी में एक स्टार और एक सॉन्ग है कि फॉलो द स्टार टुनाइट। सो जो ये स्टार है ये साइन ऑफ समथिंग न्यू and the birth of Christ. And also मैंने देखा कि जैसे like शिव की भी रात में ही कहते हैं ना शिवरात्रि। So the night and the रोशनी and also the birth, मेरे को जो जन्म है ना क्राइस्ट का जन्म कहते हैं, also शिवरात्रि कहते हैं। और कृष्ण का भी जन्म कब होता है? कृष्ण का जन्म भी मिडनाइट होता है। तो जो ये पावरफुल जो आत्माओं है ये जन्म रात क्यों? बिकॉज टू ब्रिंग अबाउट द लाइट समथिंग न्यू। एंड क्राइस्ट का क्या है कि जो धर्म स्थापन करने वाले हैं, क्राइस्ट ये सन ऑफ गॉड धर्म स्थापन किया है। तो इसलिए जो रात में आते हैं और नया दिन शुरू होता है। और आपको क्या लगता है जैसे खाना, दिवाली पर हम कहते हैं खाना बनाते हैं, तो मेरे को याद है कि घुघरा और मठिया और क्रिसमस में क्या खिलाते हैं? ओनली वंस अ ईयर मिन्स पाइज एंड क्रिसमस केक। तो साल में एक ही बारी दिवाली पर घुघरा होता है, मठिया होता है, और क्रिसमस पर वैसे ऐसे ही होता है, 2 ही चीज होता है। एक्चुअली यही है कि क्योंकि जैसे मिठाई होती है ना कि मुख मीठा करने के लिए, तो वो भी जैसे कि एक सक्सेस, एक विजय की निशानी है। तो चाहे क्रिसमस में भी ये है कि हम जो बुराई है, जो सेटन है, उसके ऊपर हम विजय करेंगे। जो क्योंकि क्राइस्ट का जो मैसेज था कि जो अपने आप को प्यार, जितना अपने आप को प्यार करते हो उतना आपके नेबर को प्यार करो, नहीं तो, या अपने नेबर को प्यार करो जितना अपने आप को प्यार करते हो। तो इसीलिए जैसे जिसको हम राम राज्य कहते हैं ना, कि जैसे गांधी जी को भी चाहिए था कि राम राज्य हो, तो वो कहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड, नहीं, किंगडम ऑफ गॉड भी कैसे होता है। तो उसमें भी काफी सारी जो आगे हम भविष्य के लिए हमें क्या करना है, इस समय, प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में हमें क्या करना है, और भविष्य में क्या हम बना रहे हैं। तो ये दोनों त्योहार जो है इसके बारे में एम्फसिस करते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और गिफ्ट्स, लक्ष्मी क्या देती है? धन देती है ना। और क्रिसमस में हमारा सांता क्लॉज, आपको मालूम है कि सांता क्लॉज कहाँ से शुरू हुआ? मैंने अभी सुना था। Yeah, so Saint Nicholas, जब क्राइस्ट ने शरीर छोड़ा, इसके बाद 200-300 years के बाद सेंट निकोलस यूरोप में था। और लेकिन 1930s में इसका जो कोका कोला ऐड है ना, कोका कोला से सांता क्लॉज बन गया। सो सेंट निकोलस था, पर लेकिन 1930s से कोका कोला रेड एंड व्हाइट, इसलिए सांता क्लॉज बना। तो विद द बियर्ड एंड द रेड एंड व्हाइट, तो ये वहां से शुरू हुआ। और मैंने देखा कि ये अच्छी स्टोरी है कि जैसे भगवान भी ऐसे है, गुप्त तरह से। सांता क्लॉज भी रात को आते हैं, सभी खटिए में है, सोए है और शांति से सोए है। और सांता क्लॉज चिमनी में आते हैं,
चिमनी तो यूजुअली आपको मालूम है कि कितना ब्लैक होता है लेकिन फैंटेसी है कि सांता क्लॉज चिमनी में से आते हैं और सौगात रखते हैं, प्रेजेंट रखते हैं और कहाँ पर? ट्री के पास। तो ये भी कुछ रहस्य है कि क्यों ट्री के पास रखते हैं। तो भगवान भी गुप्त तरह से आते हैं इस सृष्टि पर, और जब भी हम रात में है सोते हैं इस समय हमको ऐसे गिफ्ट्स देते हैं, तो फिर जब भी हम उठते हैं तो ये रियलाइजेशन होता है। तो इसलिए मेरे को क्रिसमस इस बात में बहुत अच्छी लगती है, गिफ्ट्स और क्या है, मेक बिलीव है। आपको कैसे लगता है? मेक बिलीव है ना, जैसे सांता क्लॉज, और ऐसे सांता क्लॉज रियल तो नहीं है लेकिन ऐसे फैंटेसी है। तो स्टोरी सबको बहुत अच्छी लगती है। यही बात है एक्चुअली। एक आपने अभी मुझे याद दिलाया है कि जैसे हर साल चाहे दिवाली के दिन या दशहरा के ज्यादा दिन वो रामलीला दिखाते हैं, सभी एक्ट करते हैं और कहानी तो वो ही है, लेकिन जब सीता चुराई गई तो रोते हैं, नहीं तो ये वही कहानी है। और ऐसे ही क्रिसमस में दिखाते हैं जिसको नेटिविटी सीन कहते हैं, जहाँ पे मैरी और जोसेफ जो जीसस के माँ बाप हैं, वो ऐसे मतलब वो जहाँ पे गाय रहती है वहाँ पे है, और जीसस जो बच्चा उसका जन्म होता है। तो ये सारे जो खेल है वो हर साल वो ही प्ले जैसे रामलीला होती है, बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली द सेम। और चाहे बच्चे भी एक्ट करते, छोटे छोटे बच्चे हर स्कूल में, हर एक स्कूल में, जैसे जो यहाँ पे मैंने देखा है इटली में, कि हर स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ये सीन करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो ये भी जैसे कि जो यादगार तो सभी को अच्छा लगता है, कहानियां हैं जैसे आपने अभी बोला, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है सभी और आप में। रोम में हो, रोम तो क्रिश्चियनिटी का कैपिटल है। तो क्या फीलिंग वहाँ होती है आपको? हाँ, यही है कि वैसे तो रोम में आने से पहले कुछ साल तो मैं यूके में रही, और यूके में तो ऐसे लगा कि थोड़ा जैसे बहुत काफी कमर्शियल रूप से भी मनाते हैं, और अक्टूबर से पता चल जाता है कि अभी क्रिसमस आने वाला है। तो लेकिन जब मैं इटली में आई तो दिसंबर के 15 तारीख को भी पता नहीं पड़ता था कि अभी क्रिसमस आने वाला है। लेकिन जब वो सेलिब्रेशन शुरू हुआ, तो जब बत्तियां जगाते हैं या चर्च में जो मिडनाइट मास होता है, या जो कुछ भी और वो सेलिब्रेट करते हैं, नेटिविटी सीन हर चर्च में, हर घर में एक्चुअली वो बना करके रखते हैं। तो मुझे रियली पता चला कि यहाँ पे वो कितने दिल से मनाते हैं, नहीं, और कितना उसके रहस्य को सोच समझकर, उसकी कहानी को जानकर, उसको जीसस को इतना प्यार से वो याद करते हैं और उस हिसाब से मनाते हैं। तो कई हैं जो काफी उनको दुख भी होता है, क्योंकि वो ये भी याद करते कि कैसे जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया। तो वो तो फिर ईस्टर पे ज्यादा मनाते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर क्रिसमस में खुशियां मनाते हैं तो उसका ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी जो जैसे कि होली होती है ना, होली एक वो जिसके पत्ते होते हैं उसमें थोड़े कांटे टाइप के होते हैं, तो उसका वो यादगार है जो क्राइस्ट को कांटों का जो मुकुट पहनाया गया, उसका यादगार है। तो मतलब मिक्स जैसे गहराई से और गंभीरता से मैंने देखा कि यहाँ पे मनाते हैं। वंडरफुल। और रौनक भी होंगे ना,
हाँ रौनक है। हाँ, और डेकोरेशंस मैंने ये भी बहुत अभी ही सोचा कि जैसे दिवाली पर कितना सजाते हैं, ब्यूटीफुल लाइट्स और सब कमरे सारा रास्ते पर सब ब्यूटीफुल लाइट्स। और क्रिसमस भी ऐसे ही होता है, क्रिसमस भी ब्यूटीफुल लाइट्स एंड इट्स कितना अच्छा लगता है कि जैसे लाइट्स 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 एवरीवेयर, डिफरेंट कलर्ड लाइट्स ऐसे है। तो इसलिए जो जो ये दो त्योहार है, क्रिसमस है, दिवाली है, आपने जैसे बताया रामराज एंड सांता क्लॉज क्राइस्ट, तो सिमिलरिटी ज्यादा है। जब भी सोचेंगे नहीं तो और बात हाँ। निकलती रहती है। एक्चुअली उर्वशी बहन, मुझे आपसे पूछना था कि Yeah. मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आप लोग, क्योंकि वैसे तो घर में जो जो कल्चर है वो तो फिर जैसे भारत का कल्चर है, नहीं, या धर्म भी समझो दूसरे धर्म है, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि वो जो धर्म का भेद नहीं था ना, क्योंकि जो जो आपस में कम्युनिटी है और बच्चे हैं, आपस में मिल करके खुशी का जो कॉमन है, नहीं ऐसे ही लगा होगा आपको जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो। हाँ, जैसे लेकिन अभी जब भी हम छोटे थे, मैं और मेरे भाई दोनों ही इंडियंस थे, सब अंग्रेजी थे। एंड और जब भी जहाँ हम रहते थे सब अगेन इंग्लिश ही होता है, अंग्रेजी था। तो लेकिन एक्सेप्टेंस और हमको नेचुरल फीलिंग होता था कि हम भी क्रिसमस मनाए। वैसे तो हम खाते पीते तो नहीं हैं टर्की और ऐसे, पर लेकिन जो जो आपने बोला ना, जो जो त्योहार का जो मेन फीलिंग है, खुशी का, मैरी क्रिसमस माना मैरी, मैरी क्रिसमस, मैरी माना हर्षित और खुशी और उमंग उत्साह। सो ये इसलिए इसलिए मैंने देखा कि नेचुरल फीलिंग है क्रिसमस के बारे में। और दिवाली की, आपको मालूम है कि यहाँ लंदन में दिवाली हम जो ट्रफालगर स्क्वायर में करते हैं, तो वहाँ भी इंडियंस ही नहीं आते हैं, लेकिन सब धर्मों सब लोग आते हैं। और इसलिए दोनों का ये जो फेथ है, दोनों का फेस्टिव है, यूनिवर्सल बन गई है। दिवाली भी इतना यूनिवर्सल बन गई है, सब विश्व में जहाँ जाएंगे दिवाली भी मनाते हैं और इतना ही वैल्यू देते हैं। जैसे क्रिसमस को वैल्यू देते हैं, तो दिवाली को भी इतना वैल्यू देते हैं। तो ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं होता है अभी कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ऐसे अभी तो ऐसे इट्स लाइक नेचुरल फीलिंग है अभी। ये भी बहुत सुंदर बात है, नहीं क्या, ताकि Yeah. सभी के साथ सद्भावना भी हो। और रियली फाउंडेशन तो यही है कि सभी मनुष्य को क्या चाहिए, खुशी चाहिए, सद्भावना चाहिए, आपस में अच्छे संबंध चाहिए। तो इसलिए अभी ये भी संकल्प आ रहा है कि जो क्रिसमस के वैल्यूज हैं, Yeah. नहीं, वो कौन से होंगे, आप क्या समझते हैं? Okay. एक तो मैरी जैसे मैंने बताया ना, मैरी क्रिसमस कहते हैं हमेशा, मैरी हैप्पी क्रिसमस भी कहते हैं, पर लेकिन मैरी, और ये मैं मैरी का वर्ड मैंने गूगल किया, मैरी का हर्षित, इंटॉक्सिकेटेड, विशिंग फीलिंग है। तो ये जो वैल्यू है जॉय, मैरी, ये मेन फाउंडेशन है मेरे को लगता है। और दूसरा बात है कि साइलेंस, जैसे अभी हम गीत सुनाएंगे बाद में, साइलेंस, साइलेंट नाइट। तो एक साइड तो इतना मैरी है, खुशी है, उमंग है, लेकिन दूसरी साइड पर साइलेंस है, क्वाइट नाइट, होली नाइट, सब शांत, सब शीतल। तो ये जो बैलेंस है, ये मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। कभी हम कहते कि खुशी ही अच्छा लगता है, लेकिन जब ये बैलेंस होता है, खुशी एंड शांति, दैट्स ब्यूटीफुल। और आपको क्या वैल्यूज अच्छा लगता है? एक्चुअली एक जो मैंने किसी से पूछा था यहाँ पे कि आपको क्रिसमस का महत्व क्या है,
तो उन्होंने कहा कि ये जो त्योहार है ये परिवार का त्योहार है। और एक्चुअली ये भी मैंने सोचा था कि जब जो मेन क्रिसमस की एक वैल्यू है वो है अपनेपन की भावना देने की। और यहाँ पे जो करते हैं कि जो भी बिना घर वाले लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उन्हों को भी क्रिसमस डे के ऊपर बहुत ही अच्छा भोजन कराते हैं, बहुत ही जैसे कि गिफ्ट देते हैं, ऐसे जैसे उनको फैमिली फीलिंग देते, इतना उनको महत्व है कि चाहे किसी से भी मतभेद हो परिवार में, वो बहुत बहुत चाहते हैं कि इस दिन पे ये मतभेद निकल जाए और जो खिमिया का भाव है, फॉरगिवनेस है, वो हमारे जीवन में आ जाए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। और हमको यूनिटी, जो ट्री होता है, ये फर्स्ट ट्रीज जर्मनी में से। अगेन मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा हिस्ट्री, वैसे तो क्रिसमस को हम जानते हैं सांता क्लॉज और ये, लेकिन कहाँ से ओरिजिन होया ये मैं थोड़ा देख लिया था। लेकिन मैंने देखा कि और पढ़ा कि क्रिसमस ट्रीज वैसे तो घर में ट्रीज नहीं रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, फूल रखते हैं, लेकिन ट्रीज नहीं ना। इट्स ट्रू। सो ट्रीज फर्स्ट टाइम जर्मनी लोग फर्स्ट टाइम ट्रीज रखने का, और ये स्पेसिफिक ट्री है फर्न ट्री। और ये फर्न ट्री, इसका जो ऊपर का है ना, ये सीधा जाते हैं माना भगवान के पास, एक ही सन ऑफ गॉड। तो इसलिए मेरे को ट्री बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्री घर में एक 2 हफ्ते के लिए ही रखता है, ज्यादा नहीं। लेकिन ये ट्री क्यों यूनिटी मेरे को लगता है, बिकॉज क्या है, ये इतना अच्छी तरह से सजाते हैं, और सजाएंगे माना हर धर्म, हर भाषा वाले, everybody belongs to one tree। और जो स्टार होता है, तो ट्री का सिंबल 2 सिंबल है। एक का सिंबल है कि ये बर्थ ऑफ जीसस, ये जो स्टार होता है तो ये बर्थ। और ऑल्सो जब भी क्राइस्ट का जो रेजरेक्शन हुआ, जैसे शरीर छोड़ा अब फिर आ गया, तो ये जो थॉर्न्स का बनाते हैं स्टार, ये जो स्टार ऊपर का होता है ट्री के ऊपर, लेकिन थॉर्न्स का बनाते हैं। तो ये एक ही सिंबल में एक तो बर्थ होता है और एक का जन्म मरण होता है ना, ये ऐसे कहते हैं। एंड सो ट्री का ब्यूटीफुल सजाते हैं, लेकिन सीड भगवान है, हम सब एक का ही होता है। तो इसलिए मेरे को ये शब्द यूनिटी क्रिसमस में बहुत अच्छा लगता है। और एक और भी बात है कि क्रिसमस में तो जो खास दिखाते वो है फरिश्ते, एंजल्स दिखाते हैं। और चाहे क्रिसमस ट्री के ऊपर, चाहे जैसे जब दिखाते हैं कि जब जीसस का जन्म हुआ तो बहुत सारे फरिश्ते घूम रहे थे, नहीं? तो जब फरिश्ते के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल जैसे कि मन हल्का हो जाता है, नहीं? तो इसीलिए ये भी एक हल्कापन, एक जैसे भगवान के समीप रहने का, क्योंकि फरिश्ते तो भगवान के समीप ही रहते हैं, और फरिश्ते रक्षा भी करते हैं और जैसे कि गाइड भी करते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर इस त्योहार का एक महत्व है, समझो कि फरिश्तों का यादगार है। और फरिश्ता कैसे, शायद हम भी फरिश्ते बन जाए, नहीं? उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो वो तो फिर हम देखते हैं। हमको भी ये फरिश्ता और एंजल्स, ये शब्द बहुत ब्यूटीफुल है, एंजल्स। एंड लेकिन मैं आपको पूछना था कि जो यू बिलीव इन एंजल्स, आप एंजल्स में मानते हो? जरूर। और ऐसे जो रियली
एक्चुअली मुझे ये होता है कि जब भी किसी को शुभ भावना, पावरफुल शुभ भावना के उसके अंदर होता है, तो वो जैसे कि एक फरिश्ते के रूप में जाकर किसी को गाइड करता है, मदद करता है। और इसीलिए चाहे जो पंखों वाला कोई कोई ऐसा हो ना हो, लेकिन रियली जो अंदर में जो शुभता है, जो अच्छाई है, और जब ये बहुत ही शक्तिशाली रूप लेता है, तो वो भी फरिश्ता रूप हो सकता है। ऐसे आपकी समझ है? या हाँ, क्या है, हमारे जो दादी जानकी थे, बाद में वीडियो बताएंगे, दादी जानकी, इसको एंजल्स बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। और यहाँ लंदन में दादी का कमरा ऊपर है, अभी तक भी है, और विंडो सिल पर अनेक अनेक एंजल्स, और तो एंजल्स कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। तो इसलिए जब भी हम जो एंजल्स सबको अच्छा लगता है, हम फरिश्ता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एंजल्स कहते हैं, सेम थिंग। लेकिन जो एंजल्स को आप देखेंगे ना, तो ऐसे ही होता है, यू नो, और जस्ट लाइक दिस, तो याद में होता है। तो हम भी क्यों नहीं ऐसे बन जाए कि जो भी बात आती है, जो भी परेशान आती है, आते तो रहेंगे लेकिन कैसे हम भी थोड़ा रिलैक्स्ड, और इट्स ओके, कि जो भी मेरी अवगुण है, जिसका और भी अवगुण है, बट एंजल जैसे अंदर मन में नहीं रखते हैं, एंड जस्ट भगवान को ही याद करते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी एंजल्स तो हमको याद दिलाते कि हमको भी कैसा ऐसा बनना चाहिए। और गिफ्ट्स के लिए आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैं वो ही बोलने जा रही थी गिफ्ट्स के बारे में कि एक्चुअली जो मेरे अपने जीवन में ये अनुभव है कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे मिला है, कि वो चाहे अपने स्वमान में आने का, चाहे गुणों को समझने का, सच्चाई को जानने का, और जो रिस्पेक्ट, जो समझना है कि वो क्या है, या जो अच्छी सद्भावना है वो क्या है। तो ये जो रियल गिफ्ट्स मैं समझती हूँ कि ये गुणों के गिफ्ट्स हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की गिफ्ट्स यही है। और वैसे स्थूल रूप में तो कुछ न कुछ, जैसे यहाँ पे एक्चुअली गिफ्ट को पेंसियरिनो कहते, माना कि एक जैसे कि एक संकल्प, ये छोटी सी एक आपको संकल्प दे रहे हैं, तो माना कि आपके बारे में हम सोच रहे हैं, आपके बारे में हमारी शुभ भावना है, तो कितना अच्छा लगता है। वो तो सबसे बड़ी गिफ्ट तो यही है, कि नहीं, आप क्या समझते हैं? और मैं भी ऐसे समझती हूँ कि जैसे ऑल्सो आप देखेंगे ना, जो गिफ्ट होता है, जो गिफ्ट देते हैं ना, मालूम नहीं कि किसने क्या गिफ्ट दिया। तो वैसे भी जो रियल गिफ्ट होती है, गुप्त होती है, ऐसे शोई नहीं होती है कि मैंने आपको दिया, मैंने आपके लिए किया, लेकिन जस्ट इतना लाइक गुप्त तरह से कि आपने बोला नहीं, लाइक गुड विशेस देंगे। तो क्रिसमस पर भी जो गिफ्ट्स रखते हैं, किसी का नाम लगते हैं कि बट ये किसके लिए है, लेकिन किसने दिया ये मालूम नहीं पता है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि जो जिसने दिया है ये गुप्त रहते हैं, लेकिन जो जिसने गिफ्ट मिला है, इसके अंदर कितना खुशी है कि मेरे को ये गिफ्ट मिला। और जब भी गिफ्ट मिलेंगे ना, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कि किसने दिया, ऐसे ही खोलते स्वीकार करते हैं, हाँ मेरे को ये सॉक्स मिला। छोटी चीज भी मिलती है, सॉक्स मिलते हैं, सोप मिलते हैं, पेन मिलते हैं, और बाइसिकल भी मिलते हैं, जो भी लेकिन मालूम नहीं पड़ता है किसने दिया। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो देते हैं गुप्त तरह से देंगे और दिल से देंगे। आई थिंक यही रूहानियत मेन गिफ्ट है। और ये अगेन ब्रह्मा कुमारीज में हमारा ये मेन देते हैं, हम क्या देते हैं, हमेशा टोली देते हैं और ब्लेसिंग्स,
ना। और ये जो ब्लेसिंग कार्ड होता है तो इसमें भी हमेशा कुछ न कुछ अच्छा ब्लेसिंग मिलता है। और ऐसे नहीं कि इसने लिखा ये, दैट डजंट मैटर, पर लेकिन जो क्या लिखा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये रियल गिफ्ट कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो आपने पहले बोला था कि जो स्टार है, नहीं, जो स्टार की बहुत जो चाहे क्रिसमस ट्री के ऊपर, चाहे चारों तरफ ये जो एक मेन सिंबल स्टार की है, और ये भी जैसे कि ऑफ कोर्स किसका प्रतीक है, ये तो जो आत्मिक स्थिति है अपने आप को जानने का कि वास्तव में मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। और वो भी स्टार को जो वृक्ष है, जो क्रिसमस ट्री है, उसको ये जो पाइन ट्री है, और वो एवरग्रीन होता है, माना कभी भी उसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, तो या जैसे कि येलो नहीं हो जाते हैं। और ये भी जैसे कि आत्मा की जो अविनाशी है, जो इटर्नल है, कि सदा जीती है आत्मा। हमारा जो रूप है वो लाइट का रूप है। तो ये भी बहुत ही सुंदर, जो रियली चाहे गुप्त निशानियां हैं, लेकिन इसके अंदर गुप्त राज है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख करके सभी को, जो छोटी छोटी लाइट्स हैं, तो वो भी जैसे कि इतनी सारी हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, लेकिन जब एक दूसरे को लाइट के रूप में देखेंगे तो केवल सुंदरता ही नजर आएगी। तो Yeah, it's true. I think जितना हमारा दृष्टि भी अच्छी रहती है, सबके लिए गुड फीलिंग और हमेशा अच्छी भाव होंगे। ऐसे और कुछ बड़ा कुछ मतलब के लिए कुछ करेंगे तो ये भी प्रत्यक्षता होगा। लेकिन जब भी आपने बोला ना कि जैसे जस्ट गुड फीलिंग्स एंड जस्ट फैमिली फीलिंग, बिलोंगिंग, आपने बिलोंगिंग बोला था ना पहले, तो अपनापन का बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को लगेगा कि आप मेरे को समझते हो, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे को कोई समझते हो, मेरे को कोई सुनते हैं। तो क्रिसमस ऐसे है कि ये जो अच्छी अच्छी गुण लाते हैं, लेकिन जो रियल फीलिंग है कि बिलोंगिंग, यही बहुत बहुत अच्छी बात है। और ये भी हमारे लिए जैसे कि समझो क्रिसमस तो कुछ दिन के लिए मनाते हैं, जैसे दिवाली भी कुछ दिन के लिए मनाते हैं। और यहाँ पे भी एक कहावत है कि सभी क्रिसमस के पहले सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे बन जाते हैं। सभी की जो चाल चलन है वो अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर क्रिसमस के बाद क्या हो जाता है, कुछ और भी हो जाता है। तो इसीलिए ये भी मतलब जो चाहे क्रिसमस का की जो खुशी का है या जो रहस्य है, वो भी हम अगर सारे साल में उसकी याद रखें, उसकी जैसे कि अंदर में उसको मनाने के लिए, नहीं, क्योंकि जो अंदर की सच्ची खुशी है वो भी उसको हम कायम रखेंगे, तभी तो जीवन जीने का कुछ जैसे मजा आता है। नहीं तो जीवन में तो परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उसको पार करने के लिए अंदर की जो उमंग है वो भी तो चाहिए। जी, नहीं, क्या समझते कि I think so. I think क्रिसमस के बाद न्यू ईयर, तो क्रिसमस उमंग उत्साह से मनाते हैं, लेकिन नई साल भी और नया संकल्प, और 2022 अभी एक हफ्ते में आ रहा है। तो ये भी मैं सोच रही थी कि हम क्या संकल्प करें। तो आपका कुछ संकल्प है 2022 नए साल के लिए? अभी तो I put you on the spot. एक्चुअली मुझे यही है कि चाहे समय, अभी आजकल समय तो बिल्कुल एक जैसे कि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन केवल एक ही बात है जो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी है,
और वो है अंदर में शक्तिशाली बनना। क्योंकि अंदर में जब मैं शक्तिशाली बनूँगी, तो मैं एक तो बातों का सामना कर सकती हूँ और दूसरा मैं औरों को मदद भी कर सकती हूँ। तो जैसे कि फिर शक्तिशाली बनने के लिए क्या-क्या बातों की ज़रूरत है, वो थोड़ा उसको अभी सोच कर के रखेंगे। लेकिन ये रियली फीलिंग है कि मुझे अंदर में ये जो परमात्मा की शक्ति है, रियली और अपनी शक्ति दोनों को मिला कर के कैसे आगे बढ़ना है और औरों को भी जैसे हाथ देकर, साथ ले चलें। हम्म। नहीं और आपको? हमें हाँ आई थिंक एक ही सेंटेंस में कि मन शांत और अंदर दिल से हर्षित का फीलिंग। मन शांत माना जो भी लाइक आपने बोला नहीं, मालूम नहीं क्या होने वाले है, अभी सब अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब भी मेरा मन शांत है तो मैं भगवान से भी सुन सकती हूँ। लेकिन मन शांत नहीं है तो भगवान जो मेरे को कहना चाहते हैं और टचिंग देते हैं, मैं सुन नहीं सकती हूँ। मैं बिजी में ही हो जाती हूँ। तो यही मेरा शुभकामना है कि सभी का मन थोड़ा शांत हो जाए, तो राइट फीलिंग आए, राइट टचिंग आए कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये अभी करना चाहते हैं और औरों के लिए भी ऐसे मेरे को मदद करना चाहते हैं। तो जिस मन शांत होंगे तो मेरे अंदर नेचुरली खुशी रहेंगी। बिल्कुल। तो अभी सबके लिए 2 सॉन्ग्स हम प्ले करेंगे। छोटा ही सॉन्ग्स है और सबको मालूम है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप भी थोड़ा गीत गाना। हाँ, तो सबके लिए 2 जो है तो पॉपुलर हमने चूज किया है, बिकॉज हमने बताया कि गीत गाने से उमंग उत्साह आते हैं। तो जब भी हम दोनों छोटे थे गीत गाते थे, लेकिन अभी हम ऐसे संकल्प से किया कि आज भी थोड़ा गीत गाएंगे। ठीक है जी, सबके लिए? ओके। बहुत ही अच्छा। सभी आप भी जॉइन कीजिए। Ding dong merrily on high, in heaven the bells are ringing. Ding dong merrily the sky is riven with angels singing. Ain't so here below, below. Let steeple bells be swinging, and I-oh, by priest and people Pray you dutifully cry, your mass in shiny ringlets. May you beautifully ride, your e-time song ye sing us. in excelsis. तो राधा बहन ये थोड़ा एसेंस में बताएंगे ये क्या मतलब है? एक्चुअली मुझे तो यही मतलब आता है कि या, जो फरिश्ते उमंग ले आ रहे हैं, या, सभी को उमंग में ला रहे हैं कि अब अभी जागो और ऐसे जो भगवान की जो जो
कितना बड़ा है उसकी गायन करो। आपको क्या लगता है? सेम आई थिंक ये जो गीत गाते हैं ना, तो मेरे को इतना लाइक ये वर्ड ग्लोरिया, तो ये हमको अंदर से लाइक उमंग उत्साह का फीलिंग आते हैं। ओके, सो हम दूसरा वी थ्री किंग्स अभी प्ले करेंगे। We three kings So holy and are bearing gifts. We travel so far, fields and fountains, moor and mountains, following yonder star. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold and to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Frankincense to offer have I, incense owns the deity nigh. Prayer and praise, voices raising, worship Him, God Most High. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Myrrh is mine, its bitter perfume breathes the life of gathering bloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Glorious now, behold in our rise, King and God and sacrifice. Heaven sings Alleluia, Alleluia, the earth replies. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. ये अच्छा लगा। हाँ, गीत बोलिए। गाने से सबका अच्छा लगा। तो ये इसका आपको क्या मीनिंग है इसमें? एक्चुअली इसमें तो कहानी तो यही है कि जब जीसस का जन्म हुआ था तो ऊपर में स्टार बहुत ही जैसे चमकीली स्टार दिखाई दी थी, और जो 3 राजा थे उनको वो गिफ्ट लेके आ रहे थे। तो एक तो सोने की, एक तो जिसको फ्रैंकिनसेंस कहते हैं, और एक जिसको मर कहते हैं। तो इन तीनों का अपना अपना रहस्य भी है, लेकिन ये 3 गिफ्ट वो लेके आ रहे थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम जो स्टार है, जो सितारा है, उसको हम उसके पीछे पीछे हम चलेंगे, क्योंकि वही हमें गाइड करेगा। ऐसे ही है ना? और डेफिनेटली। और ये फॉलो द स्टार, तो कुछ ये 3 वाइज मैन ये स्टार को फॉलो किया और बेथलेहेम आए और वहाँ जीसस क्राइस्ट को मिले और गिफ्ट दिया। सो अभी हमको एक छोटी वीडियो बताना चाहते हैं।
हमारा दादी जानकी को बहुत क्रिसमस अच्छे लगते थे। दादी भी ऐसे हैट्स पहनते थे और उमंग उत्साह से क्रिसमस भी मनाती थी। तो ये थोड़ा छोटा वीडियो, आपको सबको मालूम है कि अभी हमारी दादी भी फरिश्ता बन गई है, हमारे साथ नहीं है लेकिन फरिश्ता है, एंजल है। तो इसका हम थोड़ा सुनेंगे अभी। ओम शांति। चारों तरफ दुनिया में खुशी से मेरी क्रिसमस, कितना प्यार से मेरी क्रिसमस माना ही क्या है, पीस, लव, हैप्पीनेस। घर घर में भगवान का घर है। इतनी खुशी में अपने आप क्रिसमस कैसे मनाई जाए, ये सारे घर घर में जैसे रोशनी रोशनी है, नहीं तो दुख है और अशांति, वो मज़ा नहीं आता है। परंतु हम तो बचपन से लेकर के क्रिसमस ऐसे अच्छी मनाई है, क्योंकि क्रिसमस मनाई जाती है हार्ट से एंजॉय। अरे हमारे पास जॉय किसको कहा जाता है, खुशी 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 खुशी, वंडरफुल। सारी विश्व में हर एक को क्रिसमस के लिए बहुत रिगार प्यार है। मेरी क्रिसमस, छोटे बड़े बार बूढ़े ऐसे करते रौनक हो जाती है। परमात्मा बाप हमको मेरी यानी मैं अंदर से क्रिसमस कैसे मनाऊं, लाइट्स जलाएंगे, सेलिब्रेशन में अच्छा खिलाते भी है ना, रौनक लग जाती है। क्योंकि दिल कहे शुक्रिया बाप तेरा, जो तुमने हमको अपना बना के सदा के लिए मुस्कुराना सिखा दिया। देखो मुस्कुराने में कोई बात मुश्किल नहीं है, सब सहज है। भगवान हमारा साथी है और साखी हो करके आपस में ऐसी प्ले करो जो चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़े। जितना चेहरा चमकता हुआ है, अंदर से आवाज निकल, मेरी क्रिसमस वंडरफुल। ये एक साल में एक ही दिन 25 तारीख आता है, जिसमें सभी के दिल से चारों ओर ये आवाज निकल, मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। बहुत ही सुंदर। अभी हम एंड करेंगे मेडिटेशन और पहले साइलेंट नाइट, फिर आप कमेंट्री कराएंगे। तो सबसे पहले ये गीत सुनेंगे जो उर्वशी बहन बोल रही थी कि एक तो सेलिब्रेशन और एक साइलेंस। तो ये बहुत ही सुंदर साइलेंट नाइट का गीत पहले सुनेंगे। Round yon virgin mother
तो बस कुछ 1-2 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत करके, ऐसे समझ के कि मैं ही वो सितारा चमकता हुआ भ्रिकुटी के बीच में बहुत ही सुंदर परमात्मा की लाइट, परमात्मा की शक्ति के साथ मेरे चारों तरफ शांति की, प्रेम की किरणें फैल रही हैं। जैसे कि क्रिसमस ट्री के ऊपर जो सितारा है, कितनी स्थिरता से दूर दूर से दिखाई देता है, कितने प्यार से अपनी रोशनी फैलाता है। ऐसे ही मैं आत्मा बिल्कुल ही स्थिरता से परमात्म प्रेम और शक्ति से, शांति की शक्ति से हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म के अंदर वही गिफ्ट सभी को दूं। बड़ी दिल, सच्ची दिल और साफ दिल, यही मैं उस परम पिता परमात्मा से शक्ति लेकर अपने जीवन को खुशहाल और फरिश्ते समान बनाओ। ओम शांति।